एनडीटीवी प्रॉफिट पर हमारे साथ एक बेहद ख़ास मेहमान है। हमारे साथ एक ऐसे ख़ास मेहमान हैं जो जब भी बात करते हैं तो वो दिल से बोलते हैं। वो चार्ट और तमाम तरह की जानकारियों के अलावा जो बात कहते हैं वो अपने अनुभव से कहते हैं। हमारे साथ हैं मार्केट के दिग्गज निवेशक विजय केडिया। सर, बहुत स्वागत है आपका और बहुत शुक्रिया जो आपने हमें इस खास दिन पर एक समय दिया। सर, पहली चीज़ जो आपसे मैं समझना चाहता हूँ मार्केट को लेकर, अब जो निफ्टी का लेवल है वो 50,000 कब होगा, ये मैं आपसे समझना चाहता हूँ, क्योंकि आप एक लंबा समय भी बता सकते हैं और आपको ये पता है कि मार्केट जो है वो कितने समय में कितना आगे जा सकता है। तो अगर पहले तो धन्यवाद आपको मेरे को यहाँ पर बुलाने के लिए, और मैं आपका आभारी हूँ आपके चैनल का एनडीटीवी प्रॉफिट का। और जहाँ तक सवाल है तो देखिए, हर चीज़ का उत्तर आपको इतिहास से मिलता है कि पहले क्या हुआ है। अगर हम पहले का अगर अगर डेटा अगर देखें तो ऐसे लग रहा है कि शायद 10 साल के अंदर में जो आप बता रहे हैं कि 50,000 का इंडेक्स कब आना चाहिए ये निफ्टी का, तो लग रहा है कि अगले 10 साल के अंदर में शायद हम 2033 तक वहाँ पर हम पहुँच सकते हैं। ऐसा लग रहा है पुराने डेटा के हिसाब से। सर, अगर हम 2033 तक 50,000 के लेवल की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे वो सेक्टर समझना चाहूँगा, क्योंकि आप ग्रोथ को पहचानते हैं, आप वो चीज़ें पहचानते हैं कि कहाँ अगली रैली आने वाली है। तो वो कौन से एरियाज़ होंगे जहाँ पे आप सेक्टर ना भी बताना चाहें तो आप ये एरियाज़ बता सकते हैं कि कौन से एरियाज़ में अगली ग्रोथ आएगी और वो निफ्टी को लेके जाएंगे 50,000 तक। देखिए, जब 50,000 इंडेक्स की हम बातें करते हैं तो समझिए ऐसा सोच रहे हैं कि हाँ, वो इंडेक्स 2.5 गुना हो जाएगा 10 साल के अंदर में, या समझिए 6-7 साल के अंदर में डबल हो जाता है। अगर ऐसा एक संभावना लेकर चलते हैं तो मोटा मोटी ये समझना चाहिए कि बस हर सेक्टर को इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। नहीं तो वो जो एक्सपेंड ये जो जो ग्रोथ आएगी ना, वो जिसको बोलते हैं ना, वो लंगड़ी जैसी ग्रोथ आएगी, वो एक स्टेबल ग्रोथ नहीं आएगी। क्योंकि विकास होगा तो चतुर्मुखी चतुर्मुखी विकास होगा, तभी वो रियल विकास माना जाता है। तो मेरे को लगता है सारे सेक्टर इसके अंदर में पार्टिसिपेट करेंगे। ये हो सकता है कि कोई हो, वो समझिए वो 4,000 मीटर दौड़ा और कोई 1,000 मीटर दौड़ा, किसी में ज़्यादा प्रगति, किसी ने कम प्रगति की। लेकिन घूम फिर कर और रोटेशन के अंदर में आप समझिए 2 साल ये चले, 2 साल कोई दूसरा सेक्टर आएगा। क्योंकि ये जो पूरा जो खेल जो होगा, ये 50,000 का इंडेक्स का जो हम बातें कर रहे हैं, ये जब ही होगा जब ये पॉपुलेशन ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रहेगी। तो ये सभी चीज़ों को सभी सेक्टर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, सूनर और लेटर, ज़्यादा या कम। जी बिल्कुल। एक सवाल मैं ऐसा पूछना चाहता हूँ जो जो मुझे पता है कि इसका बेहतरीन आंसर आपकी तरफ से मिलेगा। लोग कहते हैं कि इंडियन मार्केट के वैल्यूएशंस महंगे हैं, और मुझे लगता है कि ये इस सवाल का जवाब आप बहुत अच्छा देना चाहते हैं, इसलिए मैंने ये सवाल आपके लिए रखा कि क्या आपको ऐसा लगता है थोड़ा भी, और आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं मार्केट के इस वक्त के लेवल पर, 21,000 के लेवल पर। देखिए, क्या है ना, जो चीज़ के प्रीमियम क्वालिटी के लिए आपको प्रीमियम देना पड़ता है। आप ये समझिए, आप बैग खरीदने के लिए जाते हैं, समझिए एक वो लुई वुइटन का बैग आता है, वो 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख का बैग आता है। एक वैसा ही आपका वैसे ही दिखने वाला बैग आपको एक ग्रे मार्केट के अंदर में आपको 5,000 रुपए में मिल जाएगा। लेकिन जो बिलियन डॉलर की जो कंपनी है, वो छोटी कंपनियां नहीं है। जो डायमिलिनो या जो भी छोटी छोटी कंपनियां जो है, वो बिलियन डॉलर कंपनियां नहीं है। वो बड़ी बड़ी कंपनियां ही बिलियन डॉलर बनती है। तो इसका मतलब उस चीज़ का आपको प्रीमियम देना पड़ेगा आपको। तो मेरे को लग रहा है कि ये इंडिया एक कल्ट बन रहा है, एक ये फैशन बन रहा है, एक ये ट्रेंड बन रहा है। तो उसका आपको प्राइस तो देना ही पड़ेगा। आपको टाइटन का प्राइस अलग है, रोलेक्स का प्राइस अलग है, तो वो प्रीमियम देना पड़ेगा। और जो साइड लाइन में बैठते हैं ना, जो फैन सीटर होते हैं या जो मिस कर देते हैं, वो फिर यही सोचते हैं कि इंडिया महंगा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जो महंगा बोलते हैं ना, वो भी 10% घटने का इंतजार करते हैं कि हाँ भाई, ये 10% गिर जाए तो मैं इसके अंदर में घुस जाऊं। और 10% नहीं भी गिरेगा तो मालूम पड़ा पहले 20% बढ़ गया और फिर 10% गिर गया, तो उसमें घुस जाएगा, उनको लगने लगे सस्ता हो जाए। तो ये तो सस्ता महंगा माइंड का गेम है। अच्छी चीज का आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, क्वालिटी का। अच्छी चीज़ का प्रीमियम देना पड़ेगा। एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए आपकी तरफ से मैं एक एडवाइस के तौर पे जानना चाहूँगा, क्योंकि हमारी टैगलाइन जो है वो ये भी है कि वी ऑल लव मनी। तो रिटेल इन्वेस्टर को पैसे बनाने के लिए क्या आप गुरुमंत्र देना चाहेंगे, और कैसे उसको पैसे बनाने की लंबी अवधि में कैसे उसको पैसे बनाने के लिए अप्रोच करना चाहिए मार्केट को और अपने फंड्स को। और देखिए, जो आप जैसे बोल रहे हैं, वी ऑल लव मनी, ऑफ कोर्स वी ऑल लव मनी, बट मनी शुड आल्सो लव अस ना। तो दोनों तरफ का होना चाहिए, खाली एक तरफा तो होगा नहीं। तो रिटेल जो इन्वेस्टर है, उनका मेरा यही है कि आप हड़बड़ी ना करें पैसे कमाने का, उसको बिजनेस समझें। इसको आप गैम्बलिंग न समझें। मेरा कोट है कि इफ यू विल ट्रीट मार्केट विल रिवॉर्ड यू एज पर योर ओन परसेप्शन। इफ यू विल ट्रीट द मार्केट एज ए गैम्बलिंग, देन इट विल प्रूव ए गैम्बल फॉर यू। तो जनरली लोग जब आते हैं ना, तो कोई रिसर्च नहीं करते हैं, कोई होमवर्क नहीं करते हैं। वो सट्टे जैसे खेलने के लिए आता है, गैम्बलिंग करने के लिए आता है, बिना कोई ज्ञान के, बिना कोई अनुभव के, बिना कोई बात के, और फॉर्मूला लगा के या कोई मैट्रिक्स लगा के वो सीधा ये ले लिया, वो बेच लिया, आज ले लिया, कल बेच लिया।
तो वो हेवायर वो काम करते हैं, कोई ऑर्गेनाइज वे में, डिसिप्लिन वे में काम नहीं करते हैं। इसी बोलकर सेबी भी बोलती है 10 में से 9 आदमी पैसा खोते हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर का सलाह ये है कि इसको बिजनेस समझें, और जैसे बिजनेस अगर आपको शुरू करते हैं तो क्या होमवर्क करते हैं, क्या डिसिप्लिन लगाते हैं, क्या ऑर्गेनाइज वे में आप उसको बिजनेस को आप समझ के काम करते हैं, उस तरह उनको अप्रोच करना चाहिए बिजनेस समझ के। बिल्कुल। जो दर्शक आपको पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा, वो सबसे आखिरी चीज़ जो इंटरव्यू के अंदर सुनना चाहते हैं वो ये कि आप क्रिएटिव लाइनें बहुत लिखते हैं, आप लिरिक्स लिखते हैं, आप कविताएं लिखते हैं। तो अगर आज आप एनडीटीवी प्रॉफिट के लॉन्च के मौके पर दर्शकों को कुछ अगर सुनाना चाहें आपकी लिखी हुई कोई नई चीज़ जिसमें एक संदेश भी होता है और थोड़ा एंटरटेनमेंट भी होता है उसके अंदर, और एक बहुत गंभीर बात भी होती है उसके अंदर छुपी हुई जो हल्के में उन तक पहुंच जाती है, अगर आप अपनी तरफ से वो कुछ पहुंचाना चाहें। तो मैंने एक गाना लिखा था अभी थोड़े दिन पहले, वो गाना रिलीज मैंने किया है। वो गाने की लाइनें मैं आपको सुना देता हूँ कि सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर, रूमर पे टिप्पे न टाइम वेस्ट कर, नॉलेज और पेशेंस का बिजनेस है ये, अनुभव से सीख और बेस्ट कर। तो अनुभव से सीख और बेस्ट कर। परफेक्ट सर, बहुत शुक्रिया, आज आपने समय दिया और एनडीटीवी प्रॉफिट से आपने बातचीत की। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, धन्यवाद।